बीजेपी के सारे नेता फिल्म देख के आ रहे हैं, भावुक भी हो गए कई बार। जो भावुक नहीं भी हुए तो भाजपा तो जो है घड़ियाली आंसू बहाने में सिद्धहस्त है ना। अरे भाई आज तो तुम्हारी सरकार है ना, इतिहास के उस काले अध्याय को बदलो, उसको सही स्थिति में लाओ, जहाँ के वो वासिंदे हैं वहाँ बसाओ उनको। आज भी आतंकवाद क्यों उसी रूप में है कश्मीर के अंदर, कुछ तो सॉल्यूशन निकालो ना। एक बात ये हम तो 36 इंच वाले थे, आप तो सभी इंचों वाले थे। लेकिन ये मूवी का विरोध क्यों, मतलब द कश्मीर फाइल्स का विरोध क्यों? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। कोई नहीं कर रहा है विरोध। आपकी पार्टी के कई नेता कर रहे हैं। कोई किसी की अपनी सोच हो सकती है। आपको लगता है इसका विरोध नहीं होना चाहिए? एक फिल्म आई है, मैं कह रहा हूँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर है और उसे कोई सामाजिक विद्वेष नहीं फैल रहा है, किसी के प्रति घृणा पैदा नहीं हो रही है, एक ऐतिहासिक तथ्य को उजागर कर रही है, तो क्या दिक्कत है? यदि किसी का कत्लेआम कहीं यूरोप में हुआ है या इसी देश में हुआ है तो वो कत्लेआम कोई दिखा रहा है, तो मगर ऐसी चीज़ों को दिखाते वक्त एक चीज़ को सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास में कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए भी, हमारी नज़रों को भी झुका सकती है। इसका ख्याल रखना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ उसको, आप तो विवेकशील व्यक्ति हैं, तो आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप समझ सकते हैं। आपने फिल्म देखी, इस बात का ध्यान रखा गया? मैंने फिल्म नहीं देखी है। अच्छा, आपने कश्मीर फाइल नहीं देखी है? ना, मैंने नहीं देखी है। मैं फिल्म देखता ही नहीं। मुझे ज़िंदगी का पता नहीं कितना लम्हा बीत गया। लास्ट फिल्म मैंने गांधी देखी थी, एक और कोई फिल्म देखी थी। मन है आपका ये फिल्म देखने का? कभी समय ही नहीं मिल पाया, कभी समय ही नहीं मिल पाया। न फिल्म देख पाया, न कभी कोई धारावाहिक देख पाया। जिंदगी, अपनी जिंदगी की बड़ी चर्चा है, मैंने कहा अपनी जिंदगी का ऐसा इस मोड़ तक पहुंच गए, आप क्या खाक आदत बदलेंगे? हम गए नहीं। हमको सिनेमा हॉल बचपन में देखा था ना, जवानी में कभी देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं समझ सिनेमा हॉल। बीजेपी के सारे नेता फिल्म देख के आ रहे हैं, भावुक भी हो गए कई बार। जो भावुक नहीं भी हुए तो भाजपा तो जो है घड़ियाली आंसू बहाने में सिद्धहस्त है ना। अरे भाई आज तो तुम्हारी सरकार है ना, इतिहास के उस काले अध्याय को बदलो, उसको सही स्थिति में लाओ, जहाँ के वो वासिंदे हैं वहाँ बसाओ उनको।